जंगल में मीनू मासी की जूस और समोसों की दुकान थी। जंगल में सिर्फ एक ही दुकान थी, वो भी मीनू मासी की थी। मीनू मासी की दुकान पर साथ वाले जंगल के भी परिंदे आते, क्योंकि मीनू मासी का जूस और समोसे खालिश चीज़ों से बने हुए थे। मीनू मासी की रोजाना की बिक्री अच्छी हो जाती और शाम को दुकान बंद करके घर चले जाती। लाडो चिड़िया अपने बच्चे टीलू के साथ रहती थी। लाडो जंगल से लकड़ियां ढूंढती और जमा करती, फिर अपने जंगल के दूसरे परिंदों को बेच देती। लाडो का भी गुजारा अच्छे से हो जाता। लाडो काफी मेहनती थी, सुबह के वक्त जाती और शाम होने से पहले घर वापस आ जाती। ऐसे ही लाडो का भी अच्छे से गुजारा हो जाता। जंगल में सारे परिंदे कुछ ना कुछ करते और अपना गुजारा करते। कोई परिंदा दाना बेचता और कोई परिंदा घर का सामान। जंगल में सब पुरसुकून और खुशहाल माहौल था। दूसरी तरफ कालू कौवा था। जो कोई भी काम करता उसे उसमें नुकसान होता। कालू कौवा मेहनती था, लेकिन वो हर काम में नाकाम हो जाता। कालू जब दूसरे परिंदों को देखता तो वो दिल ही दिल में शर्मिंदा होता कि बाकी परिंदे कुछ ना कुछ करते हैं, बस एक मैं ही हूँ जो कुछ भी नहीं करता। अब मेरे पास जमा पूंजी भी नहीं रही, कुछ ही पैसे रह गए हैं, आगे मेरा गुजारा कैसे होगा। कालू कौवा लाडो के पास जाता। लाडो को भी कालू कौवे के बारे में सब पता था। कालू लाडो से काम के बारे में मशवरे के लिए जाता। कालू लाडो को बताता, मैं जो भी काम करता हूँ उसमें नाकाम हो जाता हूँ। लाडो बहन, अब तुम ही बताओ मैं क्या काम करूँ, कौन सा काम करूँ जो चल जाए और मेरी भी जिंदगी सुकून से गुजरे। लाडो कालू की सारी बात सुनती और कहती, कालू भैया मुझे 2 दिन का वक्त दे, मैं आपके लिए काम ढूंढती हूँ। कालू लाडो के घर से वापस आ जाता। दूसरी तरफ मीनू मौसी, जिसके जंगल में सिर्फ एक ही दुकान थी और ना ही कोई जूस बेचता और ना ही समोसे, इसीलिए मीनू मौसी की बिक्री अच्छी हो जाती। मीनू मौसी दिन ब दिन लालच में आ जाती और अपनी चीजों में मिलावट करना शुरू कर देती ताकि कम खर्चे में ज्यादा बचत कर सके। मीनू मौसी की दुकान का नाम और मीनू मौसी का नाम साथ वाले जंगल में भी मशहूर था। नीलू कौवा साथ वाले जंगल में रहता था। उसके शहर से मेहमान आने वाले थे, इसलिए वो मीनू मौसी से समोसे और जूस लेने आया था। कहता, मीनू मौसी मुझे मजेदार समोसे और जूस दे दो, मेरे शहर से मेहमान आने वाले हैं। मीनू मौसी ने मिलावट शुरू कर दी थी। मीनू मौसी जूस में पानी और समोसे पुराने तेल से बनाती, जिसकी वजह से जूस और समोसों का जायका बदल जाता। नीलू कौवा मीनू मौसी से जूस और समोसे लेकर अपने जंगल वापस आ जाता। मीनू मौसी की आज भी बिक्री अच्छी हुई थी। वो ऐसा सब इसलिए हो रहा था कि मीनू मौसी ने पहले से ज्यादा मिलावट करना शुरू कर दी थी। टीलू अपनी मम्मा से कहता, मम्मा आज मैंने जूस और समोसे खाने हैं, बहुत दिन हो गए नहीं खाए। लाडो टीलू के लिए समोसे और जूस लेने चले जाती। मीनू मौसी की दुकान पर पहले से ही काफी रश था। लाडो दोनों चीजें लेकर घर आ जाती। जब टीलू और लाडो समोसे खाते तो उनका जायका अजीब था, जब जूस पीते तो वो फीका और बदजायका था। लाडो वापस मीनू मौसी की दुकान पर जाती और मीनू मौसी को शिकायत करती कि जूस भी बदजायका है और समोसे भी। इतने में नीलू कौवा भी वहां आ जाता और कहता, मीनू मौसी मैंने कहा था मेरे मेहमान आने वाले हैं, मैं इतनी दूर से जंगल छोड़कर तुम्हारे पास आया था कि मीनू मौसी की चीजें खालिश होती हैं और वो खालिश चीजें बेचती है, उल्टा मेरे मेहमान बीमार हो गए। मीनू मौसी गलती मानने के बजाय नीलू कौवे और लाडो से लड़ पड़ती कि ये सब क्या कह रहे हो, मैंने कभी भी मिलावट नहीं की और ना ही कभी पुरानी चीजें इस्तेमाल की हैं। ऐसे ही नहीं दूर दूर से परिंदे मेरे पास आते, ये तुम दोनों मुझ पर क्यों इल्जाम लगा रहे हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ऐसे ही 1-2 दिन में मीनू मौसी की शिकायतें बढ़ जाती और बिक्री ना होने के बराबर हो जाती, जिसमें मीनू मौसी की गलती और लालच थी। 2 दिन हो गए थे। कालू कौवा फिर लाडो के पास जाता और बोलता, लाडो बहन 2 दिन का कहा था, क्या कुछ इंतजाम हुआ मेरे काम का। लाडो कहती, हाँ कालू भैया इंतजाम हो गया है, अब आप जंगल में जूस और समोसे की दुकान खोलोगे। कालू बोलता, लाडो बहन क्या बोल रही हो, जंगल में पहले ही एक दुकान है और वो भी मीनू मौसी की।
मीनू मौसी को जब पता चलेगा तो वो तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ जाएगी। लाडो बोलती, कालू भैया मुझे सब पता है, पर मीनू मौसी ने कुछ दिनों से मिलावट शुरू कर दी है, जिसकी वजह से पास वाले जंगल से भी शिकायतें आ रही हैं। मैं इसीलिए कह रही हूँ आप भी दुकान खोल लें। कालू के पास पैसे कम थे दुकान के लिए। कालू लाडो को बताता, मेरे पास पैसे कम हैं। लाडो कहती, कालू भैया आप फिक्र ना करें, मेरे पास पैसे हैं, हम दोनों मिलकर दुकान खोलेंगे। कालू मान जाता और दुकान के लिए इंतजाम करना शुरू कर देता। लाडो के पास एक और जबरदस्त आइडिया था। लाडो ने दुकान की ओपनिंग के लिए एक ऑफर लगाई थी, जिसमें पहले दिन सब कुछ फ्री होगा। लाडो इस ऑफर के लिए इश्तेहार बनवाकर पूरे जंगल में लगा देती और कालू को भी बता देती। अगले दिन दुकान खोलते, आहिस्ता आहिस्ता काफी रश हो जाता। सब परिंदे जमा होना शुरू हो जाते और कालू और लाडो की दुकान पर काफी रश भी हो जाता। और ये खबर साथ वाले जंगल में भी आग की तरह फैल जाती और वहाँ से भी काफी परिंदे आ जाते। फ्री ऑफर की वजह से कालू और लाडो को काफी फायदा होता और दिन ब दिन दोनों तरक्की करते और दोनों कामयाब भी हो जाते। कालू का भी काम बन गया और लाडो ने भी लकड़ियां बेचनी छोड़ दी। अब मीनू मौसी को अपनी गलती का एहसास हो गया था और मीनू मौसी का काम भी पूरी तरह से बंद हो गया था। मिलावट की वजह मीनू मौसी की लालच थी। इसी लालच ने मीनू मौसी को कहीं का नहीं छोड़ा। कुछ दिन बाद लाडो और कालू एक पार्टी रखते अपने सक्सेसफुल बिजनेस के लिए। उसी में मीनू मौसी को भी बुलाया था। सारे परिंदे लाडो के घर इनवाइटेड थे। मीनू मौसी के पास मौका अच्छा था। मीनू मौसी सबके सामने अपनी गलती तस्लीम कर लेती और बोलती, ये सब मेरी लालच की वजह से हुआ है। सब मीनू मौसी को माफ कर देते और मजे से पार्टी एंजॉय करते। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये था कि लालच बुरी बला है और अपनी चीजें मिलावट से पाक और धोखेबाजी से नहीं बेचनी चाहिए और ना ही किसी को धोखा देना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।